हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 से बेसिक चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग ओवरऑल। ओके, तो चलिए केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में मैंने आपको पहले वीडियो दे रखा है। आप लोग अगर सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग को तो पता ही होगा, अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फटाक से आपके पास सारा कुछ आ जाएगा और आप वहाँ से पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने पहले डाला है उसे आप देख लीजिए, उसका नोट्स तैयार कर लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ओके, नाउ चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से जो मैंने आप लोग को एक सिलेबस दिया हुआ है कि इतना इतना मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करेगा रोल आपका कि ये आपने पढ़ लिया तो इस चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन बनाने के लिए आप एबल हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग 7 पार्ट में पढ़ेंगे इसको। पहले है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट है रिवर्सेबल रिएक्शन, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसे ही हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन दोनों का, इसका रे इसका आगे का पार्ट लेके बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, और एक है आपको एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोगों को पढ़ना है। इसी में मैं आपको आगे एक और ऐड कर दूंगी, जैसे एक हम लोग पढ़ लेंगे क्या, फोटोकेमिकल। फोटो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, फोटो केमिकल, चलिए फोटो केमिकल रिएक्शन। ओके, और एक आपका आ जाएगा, और एक हम लोग पढ़ लेंगे क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ऐड करके अपना इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, होता क्या है कि ये सब से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारा कुछ जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोगों का सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है हम लोगों का, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस, तो इसे हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, बारी बारी पढ़ेंगे हम लोग। आज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, अगले क्लास में डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, आगे 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 पढ़ते जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला। हम लोग पहला नंबर पढ़ेंगे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस क्या होता है। तो देखिए नाम से ही क्लियर है बच्चों, कुछ भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कंबाइन हो जाना, जुड़ जाना। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन को ही सिंथेसिस भी बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिक्स होके एक प्रोडक्ट देते हैं आपको, तो उस रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन आप लिख लेंगे, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस combine together to form a single substance is called combination reaction और synthesis। suppose that कि A और B जो है reactants है जो combine करते हैं और एक प्रोडक्ट A B बना देते हैं। ये हो गया आपका एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस का डेफिनेशन के साथ जो आप लिखेंगे वो बात। ठीक है, अब बारी आती है कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होगा। देखिए नंबर फर्स्ट होगा, 2 एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे। एक बारी ऐसा होगा कि एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन करेंगे, और फिर क्या होगा, कंपाउंड और कंपाउंड कंबाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन में 3 बातें हो सकती हैं, या तो एलिमेंट कंबाइन करे, दूसरी बात हो सकती है कि एक एलिमेंट एक कंपाउंड कंबाइन करे, और तीसरी बात हो सकती है कि दोनों कंपाउंड ही कंबाइन करें। ओके, तो चलिए कुछ नहीं है इसमें बहुत मेहनत, आप फटाक से इसको कर सकते हैं। 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। लेकिन अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल आपको सारे से देना होगा। तो कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है तो आपने पिछले वीडियोस में। तो O2 गैस हीट देते हैं, CO2 बनता है। फेरस है, सल्फर है, रिएक्ट करता है, FeS बनाता है। तो ये क्या हुआ, आपने क्या देखा, फेरस और सल्फर अलग अलग है, यानी एलिमेंट के फॉर्म में है। तो एलिमेंट के फॉर्म में है तो ये हो गया कि 2 एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड आपका बना दे रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपने देखना क्या है कि रिएक्टेंट जुड़ जाए और एक
प्रोडक्ट बन जाए, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपको पहचानने के लिए आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि दिया रहेगा 4, आपको उसमें पूछेगा विच वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आपको बनाना होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड कंबाइन टू गिव अ न्यू कंपाउंड। तो क्या है, कंपाउंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एक एलिमेंट O2 है जिसे आप हीट करते हैं तो CO2 एक प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से यहाँ पे 2SO2 है और O2 कंबाइन करता है तो बनाता है 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो चलिए ये हो गया। अब लास्टली हमारा क्या है, 2 और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका कंपाउंड 2 कंबाइन करेगा, जैसे अमोनिया है यहाँ, ठीक है, HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो ये क्या हुआ, ये भी आपने क्या देखा, 2 कंपाउंड मिला और एक कंपाउंड आपने मिल गया आपके पास, तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। तो देखिए यहाँ तक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब एक रिएक्शन मैं आपको अभी तुरंत बताऊंगी जिसको आपने एकदम अच्छे से समझ लेना है और उसको याद भी कर लेना है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन बहुत बारी आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग उसे। तो ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विक लाइम कहते हैं, वो जब वाटर के साथ आप उसको डालते हैं तो वो बनाता क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसे स्लैग्ड लाइम कहते हैं। तो ये हुआ क्या, ये दोनों जब मिला और ये बना, तो ये तो है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का खासियत है कुछ कि जैसे हम लोग जो घर में चूना करते हैं, घर में जो चूना किया जाता है, जो आप देखें, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो ज़रूर से लॉकडाउन ख़त्म हो जाए उसके बाद देख लीजिएगा कि चूना को जब पानी में डाला जाता है तो वो पूरी तरह से फदफदाता है, उसके बाद स्लैग लाइम बनता है और उसी स्लैग लाइम से सफ़ेद लेयर चढ़ाया जाता है वॉल पे। तो आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं ऐसे कि सूखेगा तो अच्छा दिखेगा, तो सूखेगा तो अच्छा दिखेगा, वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन की बात होती है। कैसे होता है कि स्लैग लाइम जब आप चढ़ाते हैं, देखिए यहाँ स्लैग लाइम से वॉल पे किया जाता है पेंटिंग, तो वो स्लैग लाइम जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे कंबाइन करता है और कंबाइन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सफ़ेद होता है। तो शाइनी फिनिश उसी वजह से आ जाता है, टाइम के साथ आता है। ऐसा नहीं कि आपने आज वाइट पेंट किया, चूना से पुताई किया आज ही और आज ही सफ़ेद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे रिएक्शन करता है, तो वो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, उसे सूखेगा तो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा। तो सूखेगा मीन्स व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कि एटमॉस्फेयर में है उससे, और बना लेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि वाई स्लैग लाइम इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, तो वहाँ पे आपने इसको पहले लिखना है, इस रिएक्शन को आप लिखेंगे, उसके लिखेंगे स्लैग लाइम इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम इज अप्लाइड टू द वॉल्स, calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide CO2 present in the atmosphere to form a thin layer of calcium carbonate। कैल्शियम कार्बोनेट इसे बोलते हैं CaCO3 को। और एक बात और बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, केमिस्ट्री के अंदर जब आप लिखते हैं तो केमिकल का जो नाम है वो नाम लिखना है, साथ ही साथ उसका फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी होता है। केमिकल का फॉर्मूला आपको लिखना ही चाहिए। ठीक है, तो वो आपको, अगर देखिए बहुत सारे बच्चों को बहुत चीज़ याद नहीं रहता है, तो उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, कुछ रासायनिक नाम दे के, केमिकल्स नेम करके। अगर आप लोगों को देखना होगा तो उसका लिंक मैं दे दूँगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हो गया। अब रिएक्शन आपका क्या हो गया, CaOH होल ट्वाइस aqueous CO2 गैस से रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा सॉलिड। तो ये जो चीज़ है आपका, ये जो वाटर है ये तो वेपर बन के निकल जाएगा। वाटर जो है वो आपका सूखने के साथ क्या होगा, वेपर होगा, वेपर बन के ऊपर निकल जाएगा। तो लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड गिव्स अ शाइनी फिनिश। ठीक है, इस वजह से आप क्या करते हैं, चूने से पुताई करते हैं अपने दीवार की। ओके,
तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये क्वेश्चन एक निकल के सामने आता है। इसमें आपको सब कुछ याद रखना है, क्विक लाइम, कैल्शियम स्लैग लाइम, इसका केमिकल नेम भी आपने याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम, स्लैग लाइम, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए और विथ रिएक्शन आपको आना चाहिए। तो आपको ये एक तरह से नोट्स है, आप वीडियो को रोक के इसको अपनी कॉपी पे कॉपी कर ले और उसे 1-2 बारी पढ़ लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको आगे भी पढ़ाई जारी रखनी है साइंस रिलेटेड, तो जुड़ जाइए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ओके, और चलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।